पहली वाणी आज की भक्ति की नंबर 65। भक्तों को देखो मुझे देख पाओगे। भक्तों को देखो मुझे देख पाओगे। ज्ञानियों में मैं खोजे भी न मिलूंगा, वे तो मेरा ही रूप है। भक्तों को देखो मुझे देख पाओगे। भगवान अपनी बात बता रहे हैं, संत अपनी बात बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं हमसे? वो ये कह रहे हैं कि अगर आप भक्तों को देखोगे तो मुझे देख पाओगे। मतलब मैं कहां रहता हूं, मैं कहां मिलता हूं। मैं भक्तों के हृदय में ही वास करता हूं और वहीं मैं मिलता हूं। एक भक्त है, एक ज्ञानी है, दोनों अपने ईश्वर को, इष्ट को पाना चाहते हैं, लेकिन फर्क क्या है? दोनों के तरीके अलग हैं। भक्त अलग तरीके से सोचता है और ज्ञानी आगे बढ़ने का तरीका ज्ञानी का अलग है, लेकिन लक्ष्य वही है, मंजिल वही है, अपने इष्ट को पाना। भक्त क्या है? अपने हृदय से अपने इष्ट को पुकारता है, इतना पुकारता है, इतना अपने इष्ट के साथ हो जाता है कि वो इष्ट उस भक्त से योग करके उस भक्त के हृदय में ही बैठ जाता है। वो भक्त के लिए ये इष्ट ही सहारा है। और वो ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? जो जानता है, जो जानकार है, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। बस इतनी तो बात है। तो फिर ज्ञानी कौन? जो ईश्वर को जानता है। यहां पर उन ज्ञानियों की बात की जा रही है जो ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं, इतना कि वो ईश्वर में ही हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ज्ञानी अहंकारी ही होता है, जरूरी नहीं है कि हर ज्ञानी अहंकारी ही होता है, फिर वो ज्ञानी नहीं है। यहां पे गुरुदेव बात कर रहे हैं ज्ञानियों की। ज्ञानियों की मतलब जो अपने इष्ट को पहचानते हैं, इतना पहचानते हैं, उनके हर एक चीज को वो जानते हैं इष्ट के, कि वो उनका रूप ही ईश्वर जैसा हो जाता है। जिसका हम संग करते हैं या संगत हमारी जैसी होती है, अधिकतर हम देखते हैं कि हम वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए इसमें गुरुदेव कहते हैं कि जो ज्ञानी है, ज्ञानियों में ये दो जन है, भक्त और ज्ञानी, जो ईश्वर को पा सकते हैं। यहां संसारी, यहां ये इनकी बातें नहीं है। वो अलग बात है कि संसार में रहते हुए भी आप भक्त बन सकते हैं या ज्ञानी। तो भक्तों में तो अगर हम झांक के देखते हैं, उनको अगर हम भाव से देखेंगे भक्तों में, तो हम ईश्वर को देख पाएंगे। ऐसे नहीं दिखेंगे
भक्तों में भी। लेकिन अगर हम भाव से देखेंगे तो हम ईश्वर को या संत को हम उन भक्तों में देख पाएंगे। संत जैसे भाव, संत जैसी सोच, संत जैसे गुण, संत हमको उनमें दिखने लग जाते हैं। और ज्ञानियों में, गुरुदेव कहते हैं ज्ञानियों में भी वो बात है। ज्ञानियों में मैं खोजे भी न मिलूंगा, वे तो मेरा ही रूप है। उनमें खोजने की दरकार नहीं है, वो ईश्वर के रूप का रूप ही है, वो ईश्वर ही है। कौन? ज्ञानी। वो ईश्वर का ही रूप है। ज्ञानी होना सरल नहीं। हमारे गुरुदेव भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे। तभी आज हम कहते हैं वो ईश्वर ही है, ईश्वर में है, ईश्वर ही है। कैसे हम समझें ये बात को? जैसे उदाहरण के रूप में हम लें तो एक वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाती है, एक सरोवर अपना जल खुद नहीं पीती है। ऐसे ही एक संत, उनका सारा जीवन औरों के लिए है। उनका जीवन उनका खुद का नहीं है, उनका जीवन औरों का है। तभी वो ईश्वरमय हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ईश्वर का यही है कि वो भक्तों के लिए, सबके लिए वो है, खुद के लिए नहीं, हर एक के लिए है, दीनों के लिए है, हर एक के लिए है। तभी इस वाणी में गुरुदेव कहते हैं, भक्तों को देखो मुझे देख पाओगे। भक्त भी एक ऐसे हैं, दो तरह के हैं ये, भक्त और ज्ञानी। भक्त भी ईश्वर को पाते हैं, संत को पाते हैं, और उनका रास्ता, उनका पथ कैसा है कि जब हम उनको भाव भरी आंखों से जब हम उनको देखते हैं, सिर्फ उनका शरीर देखेंगे, रूप देखेंगे, तो शायद हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। लेकिन हम भी अगर उसी भाव की आंखों से हम उनके भीतर झांकेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें तो कोई बात है, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। दिखते हैं सबके जैसे लेकिन साधारण नहीं है। हम उनको खोजेंगे भाव से तो हम देख पाएंगे उनमें कि हाँ, तब गुरुदेव बोलते हैं उनमें मुझे देख पाओगे, तो हम उस ईश्वर को देख पाएंगे। और ज्ञानियों में तो खोजने की दरकार नहीं है, खोजने से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही ईश्वर है, खोजना नहीं है हमको। वो जानते हैं ईश्वर को, वो एक हो गए हैं ईश्वर से। उनका रूप, उनका हृदय, उनका स्वरूप ईश्वरमय हो गया है। इसीलिए उनको उनमें खोजने की दरकार नहीं है, वो खुद ही ईश्वर है। यानी कितनी ऊंची पद्धति गुरुदेव दिए हैं ज्ञानियों को भी। और अगर ऐसे मन में भाव आ रहा है कि अगर ज्ञानियों में भी अगर वो भक्ति भाव आ जाए, तो आप सोचिए फिर क्या बात है। और वो आता ही है,
क्योंकि वो जानते हैं ईश्वर को। वो ईश्वर से अलग नहीं है। तो भक्तों को देखो, मुझे देख पाओगे। लेकिन हम कैसे देखते हैं, बात उस पर है। हम ये भक्तों में भी अगर हम नहीं देखेंगे भाव से, तो हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। और हमारे लिए हम इन भक्तों के द्वारा ही, ये संतों के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए तो ईश्वर बहुत दूर है। हम कैसे पहुंचे? लेकिन जब हम कोई भक्त या कोई संत ईश्वर का, कोई भक्त को हम पाते हैं, कोई गुरु को हम जब पाते हैं, तो हम ईश्वर को देख पाते हैं। देखिए, एक ये भी बात है, सिर्फ गुरु से हम मिल जाएं, हमको कोई एक गुरु मिल जाए, ये इससे बात नहीं बनेगी कि हमको गुरु मिल गए। लेकिन जरूरी है कि हम गुरु से मिल जाएं, तो हम उनमें वो ईश्वर को देख पाएंगे। नहीं तो गुरु तो हमको मिल ही जाते हैं, बहुत गुरु हैं, लेकिन क्या हम मिले गुरु से? गुरु तो हमको मिल गए, लेकिन हम मिले गुरु से? बात ये, जब हम मिल जाते हैं गुरु से, जब गुरु के भावों से, जब गुरु की सोच से, हमारे मन बुद्धि सब में जब गुरु की सोच, गुरु के विचार बसने लग जाते हैं, तो हम उस ईश्वर को पाते हैं। और यही हमारी चाहत है। भक्ति में एक भक्त की क्या चाह है? कि वो ईश्वर को पाए। क्यों? वो ईश्वर को क्यों पाना चाहता है? सब कुछ तो है उसके पास, फिर वो ईश्वर को क्यों पाना चाहता है? सब कुछ होते हुए भी सब चीज की सार्थकता तभी होती है जब वो ईश्वर को या संत को या गुरु को पाता है कि वो जो है उसके पास, उसका वो आनंद लेना सीख लेता है, आनंद पाता है। नहीं तो होकर भी वो अभाव ग्रसित रहता है, चाहे भीतर का धन हो, चाहे बाहर का धन। इसीलिए ईश्वर को पाना यही लक्ष्य है एक भक्त का और भक्ति का। और इसमें गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ईश्वर, एक भक्त को हम जब देखते हैं तो हमको ईश्वर दिखते हैं, और हम जब ज्ञानियों को देखते हैं तो उसमें खोजने की दरकार नहीं है, वो खुद ही ईश्वर है। उनमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। अगली वाणी नंबर 66 भक्ति की। मुझे देखकर फूला, फलता फूलता गया, मुझे जानकर आनंद में समाया, समाया ही गया। नजरों में रहता हुआ भी ओझल है, मुझे देखकर फूला, फलता फूलता गया। जो भगवान को या ईश्वर को एक बार देख लेता है, इसके पीछे बहुत बातें, कहां देखता है, कैसे देखता है, कब देखता है, लेकिन अगर वो देख लेता है ईश्वर को अपने हृदय में, कब? जब वो अपने हृदय को खोलता है,
जब वो इष्ट को देख लेता है तो क्या होता है, वो फूला फलता फूलता जाता है, वो खिल जाता है। अगेन वही बात है, हम जिसका संग करेंगे वही रंग हम भी पाएंगे। जब वो हृदय में अपने इष्ट से जुड़ जाता है, उसका संग जब हो जाता है, जब वो देख लेता है अपने इष्ट को, तो वो भी खिल जाता है। क्यों? क्योंकि इष्ट भी खिले हैं, इष्ट भी आनंदमय है, वो भी खिले हैं, तभी वो फूल जाता है, खिल जाता है, फूला फलता रहता है। एक बार वो देख लेता है, फिर वो भक्त को कोई नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ता ही जाता है। इसमें पॉइंट ये आती है कि जब वो देखता है, जब वो अनुभव करता है, सिर्फ बातें नहीं, लेकिन जब वो वास्तव में ईश्वर का अनुभव करता है, ईश्वर को देखता है, फिर वो फलता फूलता ही चला जाता है। जैसे वो फूल के एक एक कली, एक एक पत्ती खिलती जाती है, खुलती जाती है, खुलती जाती है, ऐसे ही वो हर क्षण खिलता खुलता चला जाता है। उसको फिर आप रोक नहीं सकते, फिर वो खिल के ही महकेगा और खिल के ही रहेगा, चाहे किसी की नजर उस पर पड़े या ना पड़े। गुरुदेव की एक वाणी है, वो फूल तो फिर भी खिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रकृति से, इष्ट से जुड़ा है। ऐसे ही जब ये भक्त अपने भीतर में वास्तव में ईश्वर को देख पाता है, देख लेता है, तब वो खिलता जाता है। कोई भी अभाव, कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां या कुछ भी उसको रोक नहीं पाती है। ये भक्ति की बातें हैं। देखिए, हम बैठे, हम आज ये वाणी हमारे आगे आई है, हम देखें, हम चेक करें अपने आप को, क्या हम भी इस स्थिति में हैं कि हम रुक जाते हैं, हमारा खिलना बंद हो जाता है, हम मुरझा जाते हैं। लेकिन यहां ये भक्त फलता फूलता गया, कुछ भी उसको रोक नहीं पाया, कोई भी अभाव उसको रोक नहीं पाया, वो फलता फूलता गया, मुझे जानकर आनंद में समाया। पहले तो इष्ट को देखा, देखा तो वो फलता फूलता गया, फिर उसको जाना, इष्ट को। जब वो इष्ट को जाना तो आनंद में समाया। यही तो बात ज्ञानी की है ना, वो जानता है कि इष्ट कैसा होता है, उसको ज्ञान है, वो इस पथ को तय कर चुका है, वो जानता है, तभी वो जानकर आनंद में समाया। समाता ही गया। अगेन, आनंद असीमित है। हमको इतना मिल गया और आनंद बस हो गया, और आनंद कहां से मिलेगा, और आनंद है नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आनंद असीमित है। हम जितना इसमें समाते हैं उतना ही हम समाते जाते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, मुझे जानकर आनंद में समाया, समाता ही गया। भक्त नजरों में रहता हुआ भी ओझल है, ऐसा है ये भक्त।
सबके सामने में वो रहता है, वो गुरु, वो संत जो ऐसा भक्त है। लेकिन अगेन जब तक वो सही नजर नहीं होगी हमारे पास, हम उस भक्त को नहीं देख पाएंगे। वो ओझल रहेगा हमारी आंखों से, हमारी नजरों से, क्योंकि देखने में तो वो रूप जो है सबके जैसा ही है। यहां भक्त की बात हो रही है, एक संत की बात हो रही है। वो कैसा है? वो देखने में अन्य प्राणी के जैसा ही है। तभी जब तक वो नजर नहीं होगी अन्य प्राणियों के पास, वो उस संत को देख नहीं पाएंगे। नजर के सामने होकर भी वो ओझल रहेगा। जब तक कि वो भक्त उन्हीं नजरों से, भाव की नजरों से, भीतर से उस संत को, उस संत के भावों से मिल पाए, तो वो उस संत को जान पाएगा कि वो संत कैसा है, वो कैसे फलता फूलता रहता है चाहे कुछ भी हो, कैसे वो आनंद में समाया है और समाता जा रहा है। एक तो आपको उस संत की पहचान होती है, और दो जो हमको लगता है इस वाणी को समझकर कि जो इन नजरों से उस संत को देखता है वो भी तो अपने नजरों को सुधार रहा है, उसकी भी तो दृष्टि सुधर रही है, उसकी भी सोच सुधर रही है, क्योंकि वो भी तो पा रहा है वो जो वो संत पाया है। तब ये भक्ति बढ़ती है। जब तक ये भक्त नहीं बन आते हैं जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में, उनके भीतर की स्थिति बहुत अलग है। अलग नहीं है, एक्चुअली वो बहुत अपने स्वरूप में, अलग तो उनकी है, जिनको इस संसार और इस निरर्थक भावनाओं के, ये सब बातों का की हवा लग गई है, वो अलग हो गए। लेकिन ये संत अपने असली स्वरूप में, आनंदमय स्वरूप में वो जीता है, और वो समझने के लिए, जानने के लिए हमको उसके भाव तक जाना पड़ेगा। हम जितना जिंदगी को खोजने निकलते हैं ना, या कोई भी चीज को, उतना ही कभी कभी वो हमसे दूर होता जाता है। हमको तो इस संत के हृदय में सिर्फ समा जाना है बस। क्योंकि स्वजन कौन होते हैं? संत कौन होता है? स्वजन। स्वजन कौन होते हैं? जिनका चित्र नहीं, चरित्र असाधारण है, जिनका चरित्र विशेष है। अगर हम थोड़ा भी अपने आप को भाव में लाते हैं या ये इच्छा भी रखते हैं, तो हम ऐसे संत के करीब हमको दिख ही जाते हैं, नहीं तो नहीं। तो गुरुदेव को कहते हैं कि नजरों में रहता हुआ भी ओझल है, क्योंकि वो दिखता तो सबके जैसे है, लेकिन उनको वो ही दिखता है, वो ही देख पाता है जिसकी नजरें उस आनंद
या उस असीम अवस्था तक पहुंच सके, और वो ये आंखों की नजरों से नहीं हो सकता है, वो हमारे हृदय की आंखों से हम उसको देख पाते। इसीलिए वो हमारे बीच रहता हुआ भी ओझल है। ऐसा है ये संत। अगली वाणी नंबर 67 भक्ति की। तैने रखा मैंने दिया, क्या विश्वास नहीं, कर देख। किसकी बात कर रहे हैं? विश्वास की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तैने रखा मैंने दिया। मैं क्या दिया? जब तक हम देते नहीं है तब तक हम पाते नहीं। प्यार को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कैसे प्यार को प्राप्त कर सकते हैं? प्यार से ही, प्रेम से ही। प्रेम की प्राप्ति प्रेम से ही होती है। जब तक हम प्रेम देंगे नहीं, हम प्रेम पाएंगे नहीं। तब गुरुदेव बोलते हैं तैने रखा मैंने दिया, कि मैं तुझे दिया, जब मैंने अपना सब कुछ तुझे दिया। वो जब तक देगा नहीं वो कुछ पाएगा नहीं। ये भक्ति की बात है। वो अपने हृदय को, अपने प्राणों को, अपने अस्तित्व को ही वो अपने इष्ट को दे देता है। ये बोलना बहुत, ये सोचिए आप क्या स्थिति है ये। कैसे कोई कुछ भी कोई नहीं देना चाहता है अपना। और वो इष्ट, ये जो विश्वास देता है, ये जो समर्पित होता है, ये भक्त, उसको वो रखता है। तुम विश्वास करके तो देखो। तुमको विश्वास नहीं है? हाँ है तो करके देखो, नहीं है तो करके देखो। कि अगर तुम दोगे, अगर तुम समर्पित होगे तो तुम सब कुछ पाओगे। तैने रखा मैंने दिया। भक्त देता है। तब क्या विश्वास नहीं? करके देखो। अगर ये होता है, विश्वास करो, सब कुछ पाओगे। तुम देकर तो देखो। ये भक्त कहता है, विश्वास नहीं, कर देख। एक संत कहता है हमको कि तू करके तो देख। तू दे तो देख, तू दे कर तो देख। वो कैसे तुझे धरता है। कभी हम मेले में भी अकेले होते हैं। इतने लोग हैं फिर भी हम अकेले हैं। और कभी हम अकेले होकर भी हम अकेले नहीं, जैसे कि हम मेले में हैं। मतलब मेला क्या? एक स्थान जहां बहुत आनंद है, खुशी है और ये सब है। ये कब होती है ये स्थिति कि हम मेले में होकर भी हम अकेले हैं, और या फिर हम अकेले होकर भी हम मेले में हैं। जब हम अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो हम
अकेले होकर हम अकेले नहीं होते, हम अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं, मेल हो जाता है, फिर तो मेला ही मेला है, आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी। तभी कहते हैं कि जब क्या विश्वास नहीं, कर देख, तुझे विश्वास नहीं, देख, तुझे बहुत आनंद मिलेगा, तू दे। तुझे विश्वास नहीं, नहीं, करके देख, तू देगा, करेगा, सिर्फ बातें ही नहीं है ये। जब हम विश्वास करेंगे, जब हम इष्ट को देंगे अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना भाव, तो हम बहुत कुछ पाएंगे। नंबर 68, मन कब मिला, जब मनरेला पहुंचा। मन कब मिला, सबसे पहले ये मन मिलना क्यों चाहता है, किससे मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है। ये मन जो है ये हमको इसलिए मिला है कि हम आनंद का अनुभव करें, लेकिन ये मन हमको बहुत परेशान कर रखा है। एक प्राणी को, एक मनुष्य की बात है, उसको वो ये मन बहुत दुखी कर रखा है, चक्कर कटाता रहता है, चंचल बना के रखा है, थक गया है वो इस मन के कारण। तब वो चाहता है कि मन को कोई ऐसा मिल जाए कि ये चक्कर काटना छोड़ दे। तब कहता है मन कब मिलेगा, जब उसको मिल जाएगा ना, तब फिर वो मनुष्य होते हुए भी वो भक्त बन जाएगा। तब बोला वो कब मिलेगा, कब ये मन मेरा शांत होगा, कब ये मन मेरे लिए मौज और आनंद का स्रोत बनेगा। लेकिन ये तड़प होती है ना, तभी वो मिलता है शायद। देखिए, जब वातावरण बाहर में बदलता है या बदलने वाला है तो हवाएं चलती है पहले, फिर वो बारिश या तूफान आती है। ऐसे ही जब कोई परिवर्तन होने वाला है, जैसे ये वातावरण बाहर में बदल रहा है, बदलने वाला है, वो हवाएं चलने लगी है, ऐसे ही जब हमारा मन परिवर्तित होने वाला है तो हवाएं चलेगी। हो सकता है दुख की हवाएं भी चलेगी, लेकिन जब तक ये हवाएं नहीं चलेगी तब तक वो बारिश नहीं होगा। ये बारिश जब होगा तो ये मन साफ होके, निर्मल होके, शीतल होगा, तर होगा। और जरूरी नहीं, अगर हम तूफान की बात करें तो जरूरी नहीं कि तूफान आता है सिर्फ नष्ट करने। तूफान के बाद एक अजीब सी शांति होती है, और सब कुछ साफ हो जाता है। ऐसे ही ये सारा, ये जो परिवर्तन, ये सारा जो बाहर में प्रकृति में हम देखते हैं, वही हमारे भीतर है। वैसा ही है ये मन। ये मन दुखी है,
दुख की हवाएं चल रही है संसार से, ये मन परिवर्तित होना चाहता है, तब वो मिलना चाहता है अपने इष्ट से, वो बारिश चाहता है, चाहे तूफान भी आए, लेकिन उसके बाद वो जो शांति पाता है, वो जो स्वच्छता पाता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है, तो वो मिलना चाहता है। तो ये अब कहते हैं कि कब मिले मन, कब मिला? पहले तो ये बेचैनी हो तो मन मिलने की सोचता भी है, फिर कहां मिलेगा, किससे मिलेगा? वो जो ये बारिश कर सकता है, उस संत जो ये बारिश से हृदय को या मन को तर कर सकता है। फिर ये संत कहां है? जब मनरेला पहुंचा, जहां से संत उनकी शरण में जब हो जाता है। मनरेला कहां? जहां बाबा जी का जन्म हुआ था, उनकी शरण में जाना। जब ये मन उनके शरण में जाता है, जहां वो जन्मे थे, जब वो उनके पास जब वो जाते हैं, उनकी शरण में जब वो जाते हैं, ये मन जब जाता है, तब जाके वो मन मिलता है उससे, और फिर पाता है वो जिसके लिए वो मिलने के लिए छटपटा रहा था। अगर वो छटपटाहट है नहीं तो मिलने की बात ही नहीं आती है, लेकिन जब वो छटपटाहट आती है, जैसे एक भक्त के हृदय में जो इस पथ पे चलना चाहता है, जो वो उस मंजिल तक पहुंचना चाहता है, जब उसके अंदर जब ये तड़प आती है कि ये मन ऐसे तो मेरे को बेहाल कर रखा है, मैं मिलना चाहता हूं, तब बोलते हैं कि कहां जाके ये मन मिलता है? मनरेले में, जहां इष्ट रहते हैं, संत रहते हैं, संत की शरण में जब ये मन जाता है, तब जाके उसे शांति मिलती है। ये संत जो है ना, ये हमारे जीवन की डोर, एक तरह से जैसे पतंग हम जब उड़ाते हैं तो सही नहीं है अगर हम सारा डोर को खोल दें तो वो पतंग ही खो जाएगा। उस डोर को पकड़ के रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारे इस मन को जब एक संत को हम सौंप देते हैं तो वो इस हमारे जीवन को केंद्रित कर देते हैं, हमारे इस मन को केंद्रित कर देते हैं, ये खो नहीं जाता है। जब डोर हम उसके हाथ में दे देते हैं, जब हम मनरेला पहुंच जाते हैं, जब हम बाबा जी की शरण में जब हम जाते हैं, जब हम डोर उसके हाथ में दे देते हैं, तो हमारा ये मन केंद्रित हो जाता है। तब ये हमको दुख नहीं देके हमको अति आनंद, हमको देता है यही मन। इसीलिए ये मन को मिलने के लिए हमको अपने इष्ट के
शरण में जाना होगा। और ये मन जब मिलेगा इष्ट से तो ये मन अपना रूप जानेगा, अपने आप को जानेगा। जो ये खो गया था ये वापस अपने आप को समझेगा, समेटेगा। और फिर ये मन हमको, हमारे जीवन को एक अलग ही भाव, एक अलग ही कीमत हमारे जीवन की